बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे ज्येष्ठ नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी गिरिराज जी, पशुपति जी, अश्विनी कुमार जी, नित्यानंद राय जी, ताई किशोर उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, श्रीमती रेणु देवी जी, हमारे पटना के सांसद रविशंकर जी, सभी बिहार सरकार के सम्मान्य मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज का यह कार्यक्रम जो महात्मा गांधी सेतु के निर्माण के लिए एक हमारा सपना था, उस सपने को पूरा होते हुए हम आज पूरी तरह देख रहे हैं। मुझे याद है जब एक बार मैं यहाँ से आया था तो ट्रैफिक जाम में मेरी भी हालत बहुत खराब हुई थी। एक प्रकार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली ये एक लाइफ लाइन है और ब्रिज में काफ़ी कमियां होने के कारण इसको नए प्रकार से कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई थी। आज इसके जो नीचे के पियर है वो वैसे ही कायम रखे गए, वो मजबूत थे। गैमन इंडिया ने पुराने समय ये ब्रिज बनाया था और ऊपर का जो डेक है वो स्टील से बनाया गया। जब इसके ऊपर IIT से विचार विनिमय हुआ था तब लोगों ने ये कहा था कि इसके लिए एक स्पेसिफिक स्टील, उसका डेक बनाकर ये ब्रिज बनाने की बात हुई थी। टेक्निकली इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। ये हिंदुस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट 5.6 किलोमीटर स्टील ब्रिज है और इसलिए इसके लिए जो लोहा यूज़ किया गया था वो पहले इंपोर्टेड था, पर बाद में एप्कॉन कंपनी ने मुझे कहा कि इसको इंपोर्ट भी इसका मिलना मुश्किल हो रहा था। फिर लोहे के बारे में फिर हमने और एक्सपर्ट से चर्चाएं की और हिंदुस्तान में ही इसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन एक्सपर्ट लोगों की सलाह से बाद में निकला और आज मुझे खुशी है कि ये ब्रिज पर 67,000 टन इतना लोहा यूज़ किया गया है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज जो लोहे का ब्रिज है, आज वो पहले हिंदुस्तान के इतिहास में आज यहाँ बनकर तैयार हुआ है। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को, हमारे सभी मंत्रीगण को, विधायकों को और ख़ास तौर पर बिहार की जनता को इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छाएं देता हूं। और ये आइकॉनिक ब्रिज केवल बिहार के ही नहीं तो देश के इतिहास में महत्वपूर्ण होगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। आज बहुत से कार्यक्रम हमारे लोकार्पण और शिलान्यास के हुए हैं। आपने फिल्म देखी है, मैं उसमें ज़्यादा समय नहीं गवाऊंगा। मैं इतना ही कहूँगा कि विशेष रूप से आज जो महात्मा गांधी सेतु के बराबर ही गंगा में नए ब्रिज का हम निर्माण कर रहे हैं, ये भी 3000 करोड़ का है, 6 किलोमीटर है, 4 लेन नया ब्रिज बन रहा है। इसका 20% काम पूरा हुआ है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सितंबर 2024 में मैं फिर से आऊंगा और नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर इस ब्रिज का निश्चित रूप से उद्घाटन करूंगा, ये आपको वचन देता हूं। छपरा से गोपालगंज तक 1192 करोड़ की लागत से 2 लेन पेव शोल्डर, इसका भी आज लोकार्पण हो रहा है। विशेष रूप से जो भूमि पूजन हो रहा है उसमें औरंगाबाद चोरदहा इकोनॉमिक कॉरिडोर, मुंगेर से मिर्जा चौकी तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 5000 करोड़ का है। ये उमागांव सहरसा बेजाग ब्राउनफील्ड कॉरिडोर, गोपालगंज में एलिवेटेड रोड, गिरिराज जी बार बार मुझे कहते थे बेगूसराय में एलिवेटेड रोड, इसके साथ साथ कायम नगर से आरा शहर तक 4 लेन चौड़ीकरण, पटना एम्स से नौबतपुर तक 2 लेन निर्माण, जयपुर बाईपास पर, जयनगर बाईपास पर 2 लेन ROB का निर्माण, ये भी सब कार्यक्रम हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड है जो बिहार के विकास में इसका बहुत उपयोग होगा। बहनों और भाइयों, विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में ही
जिस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था तो बिहार के लिए एक बहुत बड़े पैकेज की घोषणा की थी और उस पैकेज में 55,000 करोड़ के काम मेरे विभाग से जुड़े हुए थे और उसमें से बहुत से काम पूरे हो रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इन सब कामों से बिहार की तस्वीर को निश्चित रूप से बदल होगा और मैं विश्वास रखता हूं कि इस सब काम के कारण बिहार के विकास में इसकी काफ़ी मदद भी होगी। विशेष रूप से आज और एक महत्वपूर्ण बात है कि जिसमें जो कुछ महत्वपूर्ण काम भी हम करने जा रहे हैं और वो जो काम है वो भी बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किशनगंज शहर में डुअल एलिवेटेड रोड 142 करोड़ का जून 2022 में पूरा होगा। पटना से बख्तियारपुर 4 लेन सड़क का निर्माण 70 किलोमीटर 690 करोड़ जून 22 में पूरा होगा। शिवहर सीतामढ़ी जयनगर नरिया तक 2 लेन पेव शोल्डर 170 किलोमीटर 1217 करोड़ जुलाई 22 में पूरा होगा। गया से दाऊदनगर तक 64 किलोमीटर 270 करोड़ जुलाई 22 में पूरा होगा 4 लेन सड़क। सिमरिया से खगड़िया 4 लेन सड़क 61 किलोमीटर 567 करोड़ दिसंबर 2022 में पूरा होगा। गया से हिसुआ राजगीर नालंदा बिहार शरीफ तक 4 लेन सड़क निर्माण 93 किलोमीटर ये 2200 करोड़ का है, मार्च 2023 तक पूरा होगा। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर 4 लेन सड़क का निर्माण ये 63 किलोमीटर 767 करोड़ का मार्च 2023 में पूरा होगा। रजौली से बख्तियारपुर तक 47 किलोमीटर 4 लेन सड़क 1100 करोड़ की अप्रैल 2023 तक पूरी होगी। मझौली से चरोद तक 2 लेन 4 लेन सड़क ये भी 63 किलोमीटर 540 करोड़ की मई 2023 में पूरी होगी। गलगलिया से सिसोना तक 4 लेन सड़क जो है वह 94 किलोमीटर है, वो 1600 करोड़ की वह दिसंबर 2023 में पूरी होगी। टोटल ये 1350 किलोमीटर 18,000 करोड़ का काम पूरा होगा। जो मिसिंग लिंक थी उसमें से मानिकपुर से साहिबगंज तक 4 लेन सड़क का निर्माण 920 किलोमीटर ये 42 किलोमीटर है और ये भी 2022 में इसका टेंडर हो जाएगा। सीवान से मसरक तक 4 लेन सड़क 1350 किलोमीटर ये 50 किलोमीटर है, इसका भी टेंडर जून 2022 में अवार्ड हो जाएगा। किशनगंज से बहादुरगंज 790 करोड़ ये 23 किलोमीटर जुलाई 2022 में इसका टेंडर हो जाएगा। रोसड़ा से दरभंगा ये 2 लेन 500 करोड़ की कीमत है, 40 किलोमीटर है, अगस्त 2022 में इसको भी अवार्ड कर देंगे। इसमें बेजा से सहरसा तक 2 लेन पेव शोल्डर पैकेज 5 ये 600 करोड़ का है, 40 किलोमीटर, अक्टूबर 2022 में अवार्ड हो जाएगा। गया से बोध गया तक 4 लेन सड़क का निर्माण ये भी 7 किलोमीटर है, दिसंबर 2022 में अवार्ड हो जाएगा। साहेबगंज से अरेराज तक 850 करोड़ का 4 लेन सड़क 38 किलोमीटर जनवरी 2023 में अवार्ड होगा। रजौली से बख्तियारपुर 200 करोड़ की सड़क 6.6 किलोमीटर है, जनवरी 2023 में अवार्ड हो जाएगा। सरायगंज से गणपतगंज 2 लेन पेव शोल्डर ये भी 11 किलोमीटर। श्रवण से चकई 2 लेन पेव शोल्डर 90 करोड़ ये टोटल 15,523 करोड़ के काम 6,610 किलोमीटर ये आने वाले 6 महीने में अवार्ड होंगे। इसके साथ साथ भागलपुर से हस्तिया तक जो 4 लेन सड़क है इसकी मैं आज घोषणा करता हूं 1200 करोड़ की, इसका 56 किलोमीटर है, इसका काम 2022 समाप्त होने के पहले शुरू हो जाएगा। मोकामा से मुंगेर तक ये जो 4 लेन ग्रीनफील्ड सड़क है जिसकी कीमत 4,300 करोड़ रुपए है, 96 किलोमीटर, ये भी काम इस बार निश्चित रूप से 2022 एंड होने के बाद शुरू हो जाएगा। रजौली से बख्तियारपुर 4 लेन सड़क 375 करोड़ की, यहाँ वाइल्ड लाइफ की मंजूरी है, वो मिलने के बाद इसका काम तुरंत शुरू हो जाएगा। मेरा अरेराज से बेतिया तक 4 लेन सड़क 1200 करोड़ ये भी निश्चित रूप से अप्रैल 2023 में इसका काम शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरपुर से सोनवर्षा ये 1700 करोड़ रुपए की सड़क है, ये भी काम अप्रैल मई तक 2023 में शुरू हो जाएगा। मेहरोना से सीवान तक ये 900 करोड़ की है, ये भी काम 40 किलोमीटर का ये भी शुरू हो जाएगा। काफ़ी लंबी लिस्ट मेरे पास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये तय किया कि हम हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल देंगे और मैं अक्सर इस बात पर विश्वास रखता हूँ
और जो बात मैंने मुंबई में जब मंत्री था और मुझे मौका मिला मुंबई में 55 उड्डान पुल और वर्ली बांद्रा सी लिंक और मुंबई पुणे हाईवे बनाने का, तब मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैंने अपने सामने अपने ऑफिस में लिख के रखा है। जॉन केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मेरा विश्वास है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छे रोड बनाकर बिहार भी देश का समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा, नए रोजगार निर्माण होंगे, इंडस्ट्री आएगी और ये बिहार एक देश की एक प्रगति समृद्ध और संपन्न राज्य में निश्चित रूप में उसका समावेश होगा। आज अनेक बड़ी बड़ी नदियां बिहार से आती है और कभी कभी बाढ़ के कारण नुकसान भी होता है। हम बिहार में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से केवल ग्रीन फील्ड का मतलब यह होता है कि नए रोड बना रहे हैं, पुराने रोड नहीं, ग्रीन फील्ड हाईवे बना रहे हैं। और इसमें से पटना आरा बक्सर कॉरिडोर जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस में समाप्त होगा और वहां से पटना के लिए इस रोड की कीमत है 9,000 करोड़। 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीन कॉरिडोर निर्माण हो रहा है। पटना से कोइलवर तक 24 किलोमीटर का जो एलिवेटेड रोड है वो भी हमने मंजूर किया है। 4,000 करोड़ रुपए उसके ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर का डीपीआर भी बन गया है। जुलाई में टेंडर हो जाएगा और निश्चित रूप से मैं आगे इसके भूमि पूजन के लिए भी निश्चित रूप से आऊँगा। कोइलवर से भोजपुर तक 44 किलोमीटर का काम अक्टूबर 2022 में पूरा हो जाएगा। भोजपुर से बक्सर तक 48 किलोमीटर का काम दिसंबर 2022 में पूरा हो जाएगा। बक्सर से हैदरिया तक बालिया उत्तर प्रदेश तक 28 किलोमीटर का डीपीआर दिसंबर में बन जाएगा और उसके काम की हम तुरंत शुरुआत करेंगे। यह कॉरिडोर पटना, भोजपुर, बक्सर और बालिया उत्तर प्रदेश से गुजरेगा। आरा रिंग रोड को कॉरिडोर से जोड़ने के लिए 381 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर की कनेक्टिव रोड भी हम बना रहे हैं। इससे बनने से पटना से दिल्ली आने जाने का समय आधा हो जाएगा। पटना दिल्ली से बहुत नज़दीक पहुंच जाएगी, इस बात की मुझे खुशी है। दूसरा जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है वो गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। गोरखपुर बाईपास से सिलीगुड़ी तक 25,000 करोड़ की लागत से 519 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर बन रहा है, जो बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी एक विकास की ऐसी भेंट होने वाला है। उसमें बिहार में 18,000 करोड़ की लागत से 419 किलोमीटर का कॉरिडोर बन रहा है। यह कॉरिडोर बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, फॉरबिसगंज, अररिया, किशनगंज से होकर गुजरेगा। इसका डीपीआर मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा और मई 2023 तक इस कार्य का हम शुभारंभ करेंगे, ऐसा विश्वास आपको देता हूं। तीसरा जो कॉरिडोर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण, वाराणसी से कलकत्ता, ये भी ग्रीनफील्ड है। वाराणसी से कलकत्ता तक 30,000 करोड़ की लागत से 620 किलोमीटर 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो बिहार में 10,000 करोड़ की लागत से 163 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा। और यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, झारखंड होकर पश्चिम बंगाल तक जाएगा। इसका डीपीआर दिसंबर 22 तक पूरा होगा और निश्चित रूप से फरवरी मार्च तक हम इसको भी जल्दी इसका काम शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ अमस से दरभंगा, ये चौथा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बिहार में बन रहा है। ये अमस से दरभंगा तक 780 करोड़ रुपए के 7,800 करोड़ की लागत से 200 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह कॉरिडोर औरंगाबाद के मदनपुर से आरंभ होकर गया एयरपोर्ट के बगल से गुजरता हुआ जहानाबाद, पटना में यह एक्सप्रेसवे कच्ची दरगाह पे मिलेगा। इसके बाद नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर होकर दरभंगा एयरपोर्ट को जोड़ता हुआ नेपाल सीमा पर जयनगर तक जाएगा। यह एक्सप्रेसवे बनने से पटना का गया और दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा संपर्क हो जाएगा और उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी।
इस एक्सप्रेसवे का काम 4 पैकेज में हम कर रहे हैं। पहला अमद से शिवरामपुर, दूसरा शिवरामपुर से कल्याणपुर, तीसरा कल्याणपुर से पाल दशहरा, ये अवार्ड हो गया है, और चौथा पाल दशहरा से बेल नवादा तक 42 किलोमीटर इसका टेंडर हो गया है। और एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है ग्रीनफील्ड, वो पटना आरा सासाराम। ये पटना से सासाराम 4000 करोड़ की लागत से 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा, और इस कॉरिडोर का डीपीआर भी बन गया है, दिसंबर 2022 तक बन जाएगा। और आरा के पास सोन नदी पर 3 किलोमीटर का 4 लेन ब्रिज का भी निर्माण कराया जाएगा। यह कॉरिडोर पटना आरा रोहतास से होकर सासाराम तक बनेगा। पटना से छठवां जो ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है वो पटना से बेतिया तक है, वो भी 7000 करोड़ का है, 165 किलोमीटर 4 लेन। इसका भी दिसंबर 2022 में डीपीआर होगा। ये कॉरिडोर सारण जिले के दरियाराज में गंडक नदी पर 2 किलोमीटर का 4 लेन ब्रिज का इसमें निर्माण कराया जाएगा। दीघा में गंगा नदी पर 4 किलोमीटर का 6 लेन ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। सातवां जो है बाकरपुर से डुमरिया, ये भी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। सारण जिले के बाकरपुर से पूर्वी चंपारण से डुमरिया तक 2200 करोड़ की लागत से 92 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसका डीपीआर बन गया है, भूमि अधिकृत हो रही है, और मार्च 2023 में इसके टेंडर हो जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है। वो रविशंकर प्रसाद जी बार बार इसके लिए मुझे मिलते थे। वो ग्रीनफील्ड पटना का रिंग रोड बहुत कठिन था, इसका काम भी बंद पड़ा था। बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाने में बहुत सहयोग किया, और इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। ये 11000 करोड़ की लागत से 95 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड पटना रिंग रोड को हम निर्माण कर रहे हैं। ये काम 4 पैकेज में हो रहा है। पैकेज पहला कनौली से रामनगर तक 800 करोड़ रुपए का, पैकेज 2 शेरपुर से दिगवारा तक 7000 करोड़ का, और ये तीसरा पैकेज जो है कनौली से शेरपुर तक 450 करोड़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा पैकेज कल्याणपुर से नया गांव तक 2000 करोड़ का। मुझे विश्वास है कि ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर पटना की पूरी तस्वीर को बदल देगा। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि जहां जहां ऐसे रोड बन रहे हैं वहां वहां नए सिटी का निर्माण भी कर रहे हैं। रोड हम बनाते हैं और लैंड बाकी लोग लेके पैसा कमाते हैं। तो आप बिहार सरकार की ओर से इस रोड के बाजू में जमीन एक्वायर्ड करिए, स्मार्ट सिटी बनाइए, लॉजिस्टिक पार्क बनाइए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाइए। हम NHAI की तरफ से इसमें आपको पूरा सहयोग देंगे, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। हम बिहार में गंगा पर ही 18 ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं, और एक एक ब्रिज मुझे आज आदरणीय मुख्यमंत्री से मैं पूछ रहा था कि हमारी सरकार आने के पहले बिहार में गंगा पर कितने ब्रिज थे, और आज आप लोगों ने जितने मांग की है, सब गंगा पर ब्रिज बनाना बहुत कठिन है, पर हमने सब ब्रिजेस को मंजूरी दे दी है। और आज मुझे खुशी है कि इसके कारण ये ब्रिजेस यानी बिहार की एक प्रकार से लाइफ लाइन है। बिहार को गंगा और बड़े बड़े नदियों ने डिवाइड कर दिया है, और अगर बीच में ब्रिज नहीं बनेंगे तो मुझे लगता मुश्किल होगी। इसमें मुंगेर घाट का ब्रिज है जो 538 करोड़ का है, रेल सह सड़क पुल, इसका कार्य भी हो रहा है, पूरा हो गया है। ब्रिज को निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बक्सर का गंगा ब्रिज है 1200 करोड़ का, ये भी 76% कार्य पूरा हुआ है। मैं जल्दी ही इसके उद्घाटन के लिए आऊँगा। बक्सर से हैदरिया तक 1770 करोड़ रुपए की लागत से 22 किलोमीटर 4 लेन मार्ग में बक्सर के पास गंगा नदी पर 4 लेन का ये ब्रिज निर्माण हो जाएगा। इसका भी डीपीआर 2022 में बन जाएगा। मोकामा में गंगा पर ब्रिज निर्माण का काम हम कर रहे हैं। मोकामा में औटा से सिमरिया के बीच 1200 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर लंबा गंगा पर रेल और सड़क दोनों एक ही जगह पर ऐसे ब्रिज निर्माण कर रहे हैं। मुझे अभी बहुत खुशी है कि मैंने अपने शहर में एक ब्रिज बनाया, नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो। और अभी चेन्नई में हम एक ब्रिज बना रहे हैं 6000 करोड़ का, नीचे में 6 लेन रोड, ऊपर में एक ब्रिज, उसके ऊपर में और एक ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो। तो मैं निश्चित रूप से ये वेरीफाई करूंगा कि पटना में आने वाले रोड पर कितना ट्रैफिक है। आज ही आते समय इसकी इंक्वायरी करूंगा, और अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगा
तो डबल डेकर ब्रिज भी निर्माण करने की व्यवस्था करूंगा, ये आपको वचन देता हूं। डुमरिया घाट में एक ब्रिज का निर्माण हो रहा है गंडक नदी पर। फिर साहिबगंज ब्रिज 2000 करोड़ का, ये भी हम बना रहे, बिहार झारखंड को जोड़ने वाला। इसका काम 2024 तक पूरा होगा। फिर पांडुका सोन ब्रिज, रोहतास जिले के पांडुका में सोन नदी पर ये जो ब्रिज बन रहा है वो भी पूरा 2 लेन में निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण 2022 में, जून 2022 में पूरा होगा। इसके ब्रिज बनने से गढ़वा और रोहतास के लोगों को फायदा होगा। फिर सोन नदी पर भी ब्रिज निर्माण कर रहे पटना आरा सासाराम परियोजना में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी 500 करोड़ का है, 2 किलोमीटर लंबा है। नया जेपी ब्रिज दीघा सोनपुर के बीच में 2200 करोड़ का 5.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है, क्योंकि मेरा आग्रह रहा कि डिज़ाइन भी अच्छे बनने चाहिए। इसका डीपीआर बन गया है जो उत्तर बिहार और पटना को जोड़ेगा। इसके साथ साथ अदलाबाड़ी ब्रिज, ये भी अदलाबाड़ी से मानिकपुर के मार्ग पर गंडक नदी पर 1000 करोड़ का ब्रिज बन रहा है। मुझे खुशी है कि बिहार तेजी से बदल रहा है और निश्चित रूप से बिहार बदलना भी चाहिए। और इसलिए मैं आज और एक घोषणा कर रहा हूं कि मैं हमारे डिपार्टमेंट की ओर से पूरे देश में 10,000 करोड़ के आरओबी और आरओबी बनाने का हमने निर्णय किया है। पर ये जो आरओबी और आरओबी है केवल नेशनल हाईवे के नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट के रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, सिटी रोड है, जो एनएचआई के और हमारे कक्षा में आते नहीं, ऐसे ब्रिज को निर्माण करने के लिए हमने निर्णय